नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर में आजकल जयपुर की एक बेटी इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रही है और वो है आईपीएस अनुकीर्ति। अनुकीर्ति इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण जनपद बुलंदशहर की सीओ सिटी है और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले मिशन शक्ति को उस जिले में लीड कर रही हैं। एक परिवार, एक घर, एक माँ को उन्होंने सुना और घर में रोशनी दे दी। मैं इस समय उनके परिवार, उनके पिता तुल्य मल्होत्रा जी के साथ मौजूद हूँ। उनका पूरा परिवार है अमरनाथ जी का। और अनुकृति से बात हुई तो उसने बताया कि यहीं उसका शायद बचपन देखा। बचपन कैसी थी बिटिया रानी? बढ़िया थी। बड़े सरल स्वभाव की थी और बड़े अपने पढ़ाई लिखाई में ही मग्न रहती थी। मतलब किसी से फिजूल बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये उसका व्यवहार था। व्यवहार कुशल रही है वो, बहुत अच्छी रही है। अच्छा अमरनाथ जी, बच्चे जो है, हालांकि बेटियां तो होती हुई अच्छी हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि वो बच्ची जो है वो एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था। ये उसके प्रयत्न ही है जो उसको यहाँ तक ले आए हैं। या उसके संस्कार हैं जो उसको माँ बाप ने दिए हैं, तो उनका पूरा का पूरा पालन करती है। मतलब उनसे बेदखल नहीं हुई है अभी तक भी। और अपनी मेहनत से ही उसने काफ़ी आगे तरक्की की है। जो धीरे धीरे, तो कलकत्ता में भी गई थी, मास्टर्स डिग्री ली उसने वहाँ पर। मास्टर्स डिग्री करने के बाद जो है वो अपने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का भी उसने किया। मास्टर्स डिग्री लेने के बाद उसकी शादी कर दी गई थी, तो बनारस में उसके ससुराल पक्ष रहता है। और उसके बाद जो है उसने आईआरएस का दिया एग्ज़ाम, उसमें भी 2 एक साल तक सर्विस की है। फिर उसका जो है विचार ये हुआ कि मुझे थोड़ा आगे कुछ करना चाहिए। फिर उसने ये आईएएस का फर्दर दिया, तो उसके बाद ये आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। और आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद अब वो बुलंदशहर के अंदर है। अच्छा, कोई मैसेज, अगर कोई मैसेज उसको देना चाहे? मैसेज यही है कि भाई वो जो करे अपने कार्य में सही करती रहे, और उसको कार्य में अपने सफलता मिले। जो वो चाहती है वो अपना पूर्ण करे और अपने उद्देश्य से चलती रहे। देखिए, बचपन जो है ना, बचपन किसी न किसी गोद में कई बार खेली होंगी ना। उसके जो बचपन है, अनुकृति का जो बचपन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अनुकृति का बचपन इस तरह अपन बोल सकते हैं कि जैसे उसकी बर्थ हुई तब से, एक क्या होता है, जब भी जिस घर में भी बेटियां जाती हैं वह रौनक होती है। और फिर दूसरा ये भी था, उसने मेहनत बहुत की, बहुत ही मेहनत की। भावुक मत होइए। देखिए, उसने एक मुकाम हासिल किया है ना। स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि संघर्ष के बिना कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन कभी आपने सोचा था कि वो बिटिया यहाँ तक जाएगी? ऐसा अगर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे शुरू से ये लगता था, इंटेलिजेंट तो थी, लेकिन मैंने ये नहीं, ये भी था कि वो आईएएस वगैरह में किसी में भी अगर उसने दिया तो सफलता मिलेगी उसको। लेकिन ये नहीं सोचा था वो साइंटिस्ट भी बनेगी या जो भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी पूरे समाज से जुड़ना चाहती है। वो खाली पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही काम नहीं करना चाहती। वो देखती है अपने देश के लिए मैं कुछ करूं, और उसके लिए समाज से जुड़ना पड़ेगा। और समाज से जुड़ने के लिए उनसे बातचीत होगी, तभी वो कर पाएगी। कोई घटना आप बता रही थी अभी बातचीत में कि साइंटिस्ट थी, है ना? जब उसने अमेरिका साइंस का किया, थोड़े टाइम तो उसने बहुत अच्छे से निकाला। उसके बाद उसने ये सोचा कि मैं अपने देश के लिए ही कुछ करूँ ना। जब मैं इतना पढ़ लिख गई हूँ तो बाहर विदेशों में रह के मेरी क्या है, मेरी तो कोई सेवा वो भी नहीं होगी। और इससे अच्छा ये है कि मैं पढ़ लिख के अपने देश की सेवा करूं और जिससे देश को भी कुछ फायदा हो। इसलिए वो वहाँ से छोड़ के वापस आ गई इंडिया। और यहाँ पे आपको जैसा कि और भी विदित है सब जगह पे
उसने यहाँ पे पूरी मेहनत से और लगन से अपना काम किया है और उसके लिए सफलता भी मिली है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वो आज की एक सफल बच्ची है, सफल बेटी है भारत की। अच्छा, कोई मैसेज उस तक अगर अपनी कोई बात पहुंचाना चाहें? अगर मैं अपनी तरफ से कोई मैसेज उसको देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि जो उसने दृढ़ निश्चय किया और जो उसने सोचा है, वो उसी को पूरा करने के लिए कर्मठ रहे। साथ ही वो अपने परिवार को देखते हुए आगे बढ़े ताकि उसका देश में भी नाम रोशन हो और उसकी सेवाओं को बहुत ही अच्छे से भारत भी उसकी सराहना करे। बिल्कुल। देखिए, हमारे कर्म जो है ना, वही हमें कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। भैया हैं, है ना? यस, हाँ जी। भाई की तरह खेले होंगे, बचपन सारा साथ हाँ जी। बीता होगा। कोई एक ऐसी याद आती है जो शेयर करें? जब भी छोटी थी, अगर जैसे अनुकृति के बारे में बोले, हमेशा जो बोलते हैं ना डिसिप्लिन या लिमिटेड चीज़ों पे टू द पॉइंट चीज़ों पे फोकस रखना, वैसा रहता था। पढ़ाई वगैरह में तो उसका रहता ही था फोकस, बट ऑल्सो अगर आप देखेंगे स्कूल के अंदर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट करा करती थी। इवन कॉलेजेस वगैरह में मॉनिटर, मतलब स्कूल्स वगैरह में मॉनिटर, जहाँ पे मॉनिटर का होता है या हाउस कैप्टन्स वगैरह का जहाँ जो रोल होता है, वो लेती थी। कहने का मतलब जिम्मेदारी लेती थी और उसको निभाती थी। बचपन से ही ये उसकी एक खासियत थी, मतलब बचपन से ही ये चीज़ों के ऊपर वो आगे अभी थी। मार्शल आर्ट में, क्योंकि वो हाथ पैर चलाने की ना एक आदत होती है, कई बार कुछ बच्चे जो है ऐसे होते हैं, तो कुछ ऐसा कोई याद आता नहीं, हो? ऐसा ऐसी चीज़ों में वो नहीं थी। मतलब सिंपल जैसे गर्ल्स, जैसे अब हमारे घरों में नॉर्मली होता है कि भाई जनरल चीज़ों के ऊपर खेलना है, वो सब उसमें रहता था। बट हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले वैसे ही हम कर रहे थे। मेरे को थोड़ा सा आता है मार्शल आर्ट वगैरह, थोड़ा वो चीज़ें करते हैं। तो जब अभी उसने ये पूरा ट्रेनिंग वगैरह में करा, वहाँ पे उसने मार्शल आर्ट भी करा और भी बहुत ट्रेनिंग्स एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो मैं उनसे जब बात कर रहा था, तो मैंने उनको वही चीज़ बोला कि तुमने वो करा है तो अब हम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। तो हम दोनों मतलब वैसे ही हंसी मजाक बात कर रहे थे कि यस वी, मतलब अब वो तुम प्रैक्टिस करना मेरे पे, हम ट्राई करते हैं वो चीज़ें। तो थोड़ा ऐसा लाइटर नोट पे मजाक वगैरह ऐसा चल रहा था। बट हाँ, बचपन में नॉर्मली वो चीज़ें थी। एंड जैसे पापा ने भी कहा, मम्मी ने भी, हमने कभी भी सोचा नहीं था। मतलब हम अगर हम बोले मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं सारी, सब मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कैटेगरी जो रहता है सबको, पापा मम्मी ने हमको भी बोला, मतलब हम भी, मैं भी, भाई बहन, वो सब मतलब कजन्स वगैरह सब होते ही हैं। इसने अपने आप ही चीज़ करा, ऐसा एक्स्ट्रा नहीं हुआ कि भाई पुश करना है कि भाई तुम तो बनो आईएएस, तुम बनो इंजीनियर, तुम बनो वो। अपने आप इसने एक चीज़ को पिक करा और उसको उसको आगे करा। इसने सही, मतलब साइंटिस्ट, शी वॉज द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनी वो। मैरिज हुई, हस्बैंड भी साइंटिस्ट थे, दोनों यूएस में थे। यूएस से दोनों को जमा नहीं, दोनों का ही ऐसा था कि यार मतलब कुछ खुद के लिए, खुद के कंट्री के लिए करना है, बाहर बैठ के क्या करना। अनुकृति का भी बहुत मतलब ऐसी प्रबल इच्छा थी कि नहीं, मतलब इंडिया ही चलेंगे और वहीं पे कुछ करते हैं। केम बैक टू इंडिया, वापस इंडिया आए। इंडिया पे आने के बाद में पढ़ाई शुरू करी, दोनों ने पढ़ाई करी। उसके बाद में आईआरएस में सेलेक्ट भी हुए। वो भी अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, उसमें हुई। उसने करा, आईआरएस ज्वाइन करा। बट फिर भी उसको था कि नहीं कुछ और करना है, ये नहीं, कुछ और आगे किसी और तरीके से मैं बेहतर कर सकूं। अगेन वापस एग्ज़ाम दिया, अच्छी रैंक आई, आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुई। सर्विसेज ज्वाइन करी, ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग में भी उसको बहुत अप्रिसिएशंस मिले। इवन अभी भी जो डे टू डे ड्यूटीज़ होती हैं उनकी, और जो भी काम मिलते हैं, जैसे अभी कुछ सभा वगैरह होना था चीफ मिनिस्टर का यूपी के अंदर ही, इनके ही एरिया में, बुलंदशहर में, वहाँ पे भी जो बोलते हैं ना व्यवस्था, सारी चीज़ें करना, वो अनुकृति के पास ही था। शी हैज़ टू हैंडल दैट। और उन्होंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ करा। मतलब थोड़ा फॉरकास्ट था, बारिश भी थी, ज़मीन को वैसा रखना कि भाई लोग बाग इजीली आ जा सकें, सारी चीज़ें होती हैं। मतलब 360 डिग्री पूरा देखना पड़ता है। दैट वाज एन इवेंट। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने जो बोलते हैं ना प्रतिभा, अपनी नॉलेज, उससे सारी चीज़ों को मैनेज करा, तरीके से मैनेज करा। एंड शी गॉट अप्रिसिएशन ओवर देयर ऑल्सो, मतलब वहाँ पे भी उनको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला। तो जो चीज़ करती है वो अच्छा करती है। और जो ये चीज़ करा, दैट इज़, दिस इज़ कॉल्ड डिलाइट। मतलब हम थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, वो चीज़ होते हैं, तो हम थोड़ा सा बोलते हैं कि ये कोई आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी ड्यूटी तो अपने कर ही रही है। वो चाहती तो इस पॉइंट के ऊपर किसी को असाइन कर देती कि भैया ये देख लेना, इनके लाइट लगवा देना, या किसी को फ़ोन करवा देते इलेक्ट्रिसिटी विभाग में कि भाई कर देना, उनके फ़ोन से काम हो जाता। बट पर्सनली देखना,
इन्वॉल्व होना, और जब तक चीज़ पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई या कुछ नहीं हो तब तक वो चीज़ मैनेज करना और देखना। दैट इज़ कॉल्ड कि एक किसी का आस्क था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करा, सुना एंड जिम्मेदारी लेके डिलीवर करा और चीज़ करी। दिस इज़ मतलब आउट ऑफ, जो बोलते हैं ना कि अपनी सीमा या जो भी जॉब होता है, ये ना देखते हुए कि मेरा क्या जुरिस्डिक्शन है या मेरे को क्या काम करना है, वो देखते हुए शी हैज़ एक्सटेंडेड हिज सर्विसेज टू दिस लेवल। कई बार जो भैया और भाभी होते हैं ना, भाभी अच्छी दोस्त भी होती है ना, कुछ ऐसा याद आता है? उनकी भाभी भी साथ है। जी, मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मैं आई और उनकी 1-2 साल में शादी हो गई। लेकिन मैं जब भी उनसे मिली वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी, खुल के बात कर लेती थी, हँस भी लेती थी अच्छे से। तो बहुत अच्छा लगता था। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप यूएस से अपनी आईएएस मतलब जॉब क्यों छोड़ कर आए? भाभी लगता है कि कुछ करूँ मैं आके यहाँ। तो इसलिए उनको लगता था कि बस यहाँ आए और कुछ करें। जब उनका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो आईपीएस जैसी जगह जा सकती है, क्योंकि इस रैंक में, इस जगह पे गर्ल्स का जाना, और गर्ल्स खुद कहीं पर डर जाती हैं इस चीज़ को लेके। तो बस कुछ कोई ऐसी याद आती हो, क्योंकि कई बार जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ छू जाती हैं, कुछ ऐसा कोई पॉइंट याद आता हो मुलाकात के दौरान, कुछ ऐसा कह दिया हो? सर ज़्यादा सर बस ये है कि उनका सॉफ्ट स्पोकन होना ये दिखाता है कि वो काइंड हार्टेड है बहुत। तो उनका दिल भी साफ है, इसीलिए उनकी बोली भी अच्छी है। और तो मैं कुछ इतना नहीं जानती हूँ क्योंकि वो अक्सर पढ़ाई के लिए बाहर ही रही हैं, इसीलिए। वक्त से क्या शिकायत करें, न वक्त ही रहा, ये वक्त ही की बात होती है। हर बात की बात को बात नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। आईपीएस बहुत हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए, जो दिल के करीब, जो आम आदमी के बीच में बैठकर अपने आप को उससे सीधा जोड़ ले, ऐसे वे आईपीएस होते हैं। और स्वाभाविक तौर पर ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से हमें सीखना चाहिए। यही लोग समाज के वो मार्गदर्शक हैं जो समाज को कुछ दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, जयपुर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।